जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट अगस्त 2024। मीन लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप में ड्वेल नेचर पाया जाता है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मेटेरियलिस्टिक चीजें दोनों की तरफ आप एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ सोच रहे होते हैं। ये प्रभाव आप पर रहता है। लविंग एंड केयरिंग नेचर आप पर रहता है और साथ ही आपके लाइफ के अंतर्गत कंपटीशन का एक मेन रोल प्ले रहता है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, और हम अगर आपको किसी एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो आप जानते हैं कि आप चाहते हैं कि आप पूरा संसार जीत सकते हैं। तो ये स्थिति आप में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। विश्वसनीय बंदे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट आपका नेचर है, तो ये प्रभाव आप में रहता है। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक जो कि गुरु बनते हैं और कर्म के मालिक भी बनते हैं। गुरु का गोचर जो कि तीसरे भाव के अंतर्गत चल रहा है, वृषभ राशि में चल रहा है। अब यहाँ गुरु को पूरे माह के अंतर्गत मंगल का भी साथ मिलेगा, जो कि धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है। विशेषतः आपकी स्थिति ऐसी चल रही थी क्योंकि लग्नेश और कर्मेश गुरु मरण कारक स्थिति में थे, और ये मरण कारक स्थिति तीसरे भाव में जाकर, जो कि पराक्रम का है, इनिशिएटिव का है, एफर्ट का है, रिस्क लेने का भाव है, इसमें जाकर यहाँ तीसरे भाव में मरण कारक स्थिति में इस प्रकार से थे कि टॉरस साइन के अंतर्गत है। आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, सेविंग्स के लिए, या पैसों के लिए, या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, या फूड रिलेटेड कह सकते हैं, भोजन के लिए, आपको बहुत सारे एफर्ट्स ऐसा करना पड़ रहा था जहां पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक मरण स्थिति के अंतर्गत देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो काम आप नहीं भी करना चाह रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये काम आपके लेवल का नहीं है, या ये जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं जिन चीजों में, ये कहीं ना कहीं ये आपके हिसाब से नहीं है, आपको सूट नहीं करता। उन सारी चीजों की तरफ आपको अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगानी पड़ रही है, आपको अपना कर्म वहां पर करना पड़ रहा है। तो काम के अंतर्गत एक स्ट्रगल की जो स्थिति है वो इस बात को लेकर भी यहाँ पर पता लगती है। तो गुरु का प्रभाव यहाँ पर तीसरे भाव में जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पराक्रम की वृद्धि, पराक्रम करना पड़ रहा है, एफर्ट करने पड़ रहे हैं, इनिशिएटिव लेने पड़ रहे हैं, और ये जो इनिशिएटिव होंगे परिवार को लेकर हो सकते हैं, सेविंग्स को लेकर हो सकते हैं, आपकी फूड रिलेटेड हो सकते हैं कि खाने के लिए भी ये सब करना होगा। तो इन सब स्थिति को लेकर यहाँ पर हो सकता है ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय में आप कोई राइटिंग का काम करके पैसा कमा सकते हैं, राइटिंग से, कम्युनिकेशन से, इन सब से आप पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। या आप, क्योंकि यहाँ पर मंगल का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक कहीं ना कहीं किसी आर्मी में एडवाइजर की जॉब इस लेवल पर, या कहीं ना कहीं आप ना कमांड करते हुए दिखाई दोगे और वहां पर आप एडवाइस कर रहे हैं, तो इस तरीके की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये काम करने को आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जब गुरु का प्रभाव आएगा तो गुरु की जो दृष्टियां हैं, तो गुरु की जो दृष्टि है वो पांचवी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो आप अपनी समझदारी से ही अपना दाम्पत्य बचाते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि दाम्पत्य भाव पर राहु केतु का प्रभाव, कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अपने पार्टनर को लेकर, बात बात पर झगड़े हो रही हैं किसी भी बात को लेकर, या उनका हेल्थ का इश्यू हो रहा है क्योंकि कन्या राशि के अंतर्गत है, या उनके द्वारा लिया गया ऋण आपको परेशान कर रहा है। तो रोग रिपुर ऋण के कारण या झगड़े के कारण, परेशानी के कारण, और बड़ा कंफ्यूजन है आपको अपने पार्टनर को लेकर। ऐसा लगता है कि गलतियां हो रही, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है। तो वहां पर जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो ज्ञान की दृष्टि से आप संभाल रहे हैं, समझदारी से, चलो ठीक है, ये हो जाता है, इस तरीके से बात को इग्नोर करके कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान से, समझदारी से आप अपना दाम्पत्य जीवन बचा लेंगे। यही स्थिति, ज्ञान की दृष्टि ही 5th एस्पेक्ट है आपके व्यापार के अंतर्गत, क्योंकि थोड़ा परेशानी का समय है, आपसे गलतियां हो सकती है, गलत इन्वेस्टमेंट आपसे हो सकते हैं, तो वहां पर ही बचाते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं क्योंकि गुरु का जो संबंध है वो मंगल भाग्य भाव के स्वामी से है, तो विशेष और गुरु भाग्य भाव पर देखकर भाग्य की भी वृद्धि कर रहे हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे काम करने पड़े जहां पर जो आपके लेवल के नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा। और खासकर जब मंगल का गोचर है 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक, तो यहाँ तक आपको
एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है अभी तक आप अकेले अपने जीवन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है और आपको अपने काम जो भी कुछ कर रहे हैं वहां पर तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की दृष्टि के कारण ना आप उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग्स की ओर भी जा सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी समय अच्छा है। और इस समय ना यात्राओं का समय है, यहाँ पर यात्रा हो रही है, पैसा कमाने के लिए यात्रा हो रही है, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यात्रा हो रही है, परिवार के लोगों के लिए यात्रा हो रही है। और हो सकता है कि आपको खाने के लिए भी ना, भोजन के लिए भी कहीं दूर जाना पड़े और इस तरीके की ट्रैवलिंग आपकी होती रहे। तो ये सब होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती है। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, विशेषतः गुरु की दृष्टि में अमृत है, लेकिन अभी ये मकर राशि है वहां पर, तो ये तो बात दिख रही है कि हार्डवर्क करके, आप मेहनत करके, अपने स्वयं के पराक्रम, स्वयं के बल से, स्वयं की मेहनत से आप अपनी आय की वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के से भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और वो तभी मिलेगा कहीं ना कहीं गुरु कृपा से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनके कारण थोड़ा खर्चे भी दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी दिखते हैं, क्योंकि स्वराशि हो रहा है मूल त्रिकोण राशि में। 11th लॉर्ड आपसे तो 12वें जा रहा है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में है, तो कहीं ना कहीं अगर जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी है तो उनके द्वारा एक इन्वेस्टमेंट वगैरह खर्चे आपसे मतलब आपके लिए करवाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी देते हुए दिखाई देंगे। तो वो भी एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, ये आपको शादी भी करा सकते, विवाह करा सकते, लेकिन अगस्त माह है तो अब यहाँ पर अगर मुहूर्त के अनुसार से देखें तो नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति बाहर के लोग हैं, जो व्यक्ति इंडियन कल्चर या हिंदुइज्म को नहीं मानते, तो उन लोगों का होने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है कि भाई जुपिटर का एस्पेक्ट आने से आपकी शादी विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है, कि आपको पार्टनर वगैरह मिल सकता है। ये समय स्थिति रहेगी। लेकिन क्या है ना कि ये समय शुक्र पहले 6ठे भाव के अंतर्गत रहेगा, उसके बाद कन्या राशि में केतु के साथ रहेगा। ये पर्टिकुलर टाइम ना, ये पूरा महीना अगर हम देखें तो ये रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। रिलेशनशिप में बहुत सारी उलझने, परेशानियां बनी रहेंगी, कंफ्यूजन बने रहेंगे। लव रिलेशन या किसी भी तरीके का रिलेशन में दिक्कत रहेगी। मोह के कारण आपको परेशानी आने वाली है। अटैचमेंट, किसी भी व्यक्ति से अटैच होना आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप महीने के आखिर तक जाते जाते थोड़ा डिटैच होते हुए दिखाई ज्यादा देंगे, तो डिटैचमेंट का भाव वहां पर आ जाएगा, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी लगन पर राहु का होना, ये कहीं ना कहीं सब चीजों को जोड़ने की प्रवृत्ति देता है, या सभी लोगों को मतलब यहाँ पर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति देता है, कि सब लोगों से जुड़ जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, आकर्षित हो जाए, वो स्थिति देता है। लेकिन क्या है कि मीन राशि के अंतर्गत है, तो पहले इस तरीके का प्रभाव दे सकता है अपना राहु, लेकिन मीन राशि का प्रभाव त्यागने का है, छोड़ने का है, और बाद में ये केतु के साथ शुक्र का आना अब, तो ये डिटैचमेंट, अलगाव देने की संभावनाओं को भी बताता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, सूर्य का प्रभाव 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, पंचम भाव के अंतर्गत। 6ठे भाव का स्वामी जो कि रोग, रिपुण, ऋण दे सकता है, कंपटीशन दे सकता है, उसका संबंध आपके 5वें घर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके बच्चों के केस में वहां पर थोड़ा ईगो इशू आप देखने को मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के केस में कहीं ना कहीं कंपटीशन के कारण, तो वहां पर ईगो इशू देखने को मिल सकता है। ये स्थिति साथ ही रोग का संबंध 5वें घर से जब आता है और कर्क राशि है, तो या तो आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, पेट संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है, और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर ये संभावनाएं थोड़ी प्रबल हो सकती है। तो बच्चों के साथ संबंधों को खासकर 16 अगस्त तक यहाँ पर बहुत संभल कर रहना है, कि बच्चों के साथ संबंधों को ठीक ठाक रखना है। किसी भी तरीके का ईगो के कारण रेस्पेक्ट को लेकर वहां पर थोड़े इश्यूज बन सकते हैं, जो कि आपके लिए दिक्कत बन सकती है, वहां पर ये स्थिति देखने को मिलेगी। और हाँ, आपके इंटेलिजेंस में वृद्धि तो करेगा, लेकिन वहां पर आप अपने इंटेलिजेंस का गलत उपयोग कर सकते हैं, या अपनी पावर का गलत उपयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता की भूख जागृत होगी, और उसके बाद आप उसका अपनी पावर का या अपनी पहचान का, जो भी आपकी पहचान है, उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट भी रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो ये संभावना यहाँ पर प्रबल देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो आपके 11वें घर पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने इंटेलिजेंस से अपना लाभ तो आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से हो, चाहे वो सही तरीके से हो, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर भी। और लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लाभ की वृद्धि आप कर लेंगे, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी आप किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर आप लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव 6ठे भाव के अंतर्गत आएंगे, तो सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में स्वराशि होकर 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का स्वराशि होकर 6ठे भाव के अंतर्गत गोचर, ये अच्छा है। सरकारी क्षेत्रों से तो लाभ दिलाने वाला है,
साथ ही सब तरीके के कंपटीशन में आपको विजयी कराएगा। अर्थात अगर आप जॉबलेस हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपके लिए 16 अगस्त के बाद का टाइम बहुत अच्छा है कि आप इंटरव्यू देते हैं, आपको क्लियर होने की संभावना अच्छी है, क्योंकि वहां पर आपका कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। तो उस दृष्टि से अच्छा है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहां पर भी मुकदमे के अंतर्गत वहां पर भी आपके अधिकार में केस जाता हुआ दिखाई देगा, तो वहां से संबंधित भी आपके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो वहां पर भी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आप मेडिकल फील्ड के अंतर्गत भी काफी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। अगर कहीं कोर्ट वगैरह के अंतर्गत वकालत कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका दबदबा पूरे माह के अंतर्गत ये समय मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन को लेकर या आपका लॉ से रिलेटेड एजुकेशन है वहां पर अच्छा करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके के काम में, तो वहां अच्छा रहेगा। साथ ही इंटरव्यू देने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मंगल का प्रभाव जो रहेगा वो 26 अगस्त तक मंगल, मतलब पूरे महीने के अंतर्गत ही मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत तीसरे भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी, तो धन के स्वामी का संबंध जब तीसरे भाव में है तो ये बात तो तय है कि आपका जो परिवार के साथ हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाएं, तो ये प्रबल संभावना है कि आप फैमिली के साथ एक ट्रिप कर लें, और फॉरेन ट्रिप भी हो सकती है कि आप बाहर चले जाएं, विदेश चले जाएं और घूम कर आए, और वहां पर आप पूरा खाना पीना मौज मस्ती वो सब होने की भी संभावना देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यात्राएं आपकी पैसों को लेकर भी हो सकती है कि आप जो है, या ये कह सकते हैं कि आप ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करके या ट्रैवल करके आप कहीं ना कहीं पैसा लेकर आ रहे हैं, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, सेल्फ एफर्ट्स आपका बढ़ रहा है इन सब चीजों को करने में। और विशेषतः भाग्य का जो साथ मिल रहा है आपको तीसरे भाव के कार्य के अंतर्गत मिल रहा है, हो सकता है मतलब यहाँ पर आप राइटिंग के द्वारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जर्नलिज्म वगैरह, पत्रकारिता, इन सब से संबंधित काम करके, या राइटिंग के अंतर्गत भी यहाँ पर हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजों को लिखते हुए वो सब चीजें करते हुए भी आप देखने को मिल सकते हैं। या कहीं ना कहीं पुलिस के अंतर्गत, आर्मी के अंतर्गत, इन सबसे रिलेटेड भी आप कुछ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहां से आपको भाग्य की वृद्धि, भाग्य के साथ लाभ आपको मिलेगा। या हस्त से संबंधित, हाथों से संबंधित अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत फायदा, लाभ आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी पूरे महीने के अंतर्गत आपके छठे भाव के अंतर्गत रहेगी, और सूर्य का जैसे ही 16 अगस्त के बाद प्रभाव आएगा, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त समय रहेगा रोग रिपु ऋण पर विजय प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन पर विजय प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरीके का जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए, या कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे, कोर्ट केस वगैरह चलने, तो वहां पर भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय, क्योंकि मंगल का तो पूरे समय प्रभाव रहेगा, लेकिन जैसे सूर्य और आ जाएंगे तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। तो 16 अगस्त के बाद और अधिक प्रभाव, तो पूरा महीना अगर हम देखें तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंतर्गत आने वाली जो चैलेंजेस है उसको दूर करने में या उनको जीतने में आप सक्षम हो पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। मंगल की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य की वृद्धि करने वाली रहेगी। आपको हायर लर्निंग्स को ले जा सकती है, गुरु के साथ थोड़े मतलब रिलेशनशिप को लेकर आप उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे वहां पर। यह गुरु के लिए आपका ना एफर्ट, पिता के लिए, गुरु के लिए एफर्ट्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर सपोर्ट और भाग्य वृद्धि के कारण बनेंगे। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, लेकिन थोड़ा धर्म के अंतर्गत आप कुतर्क करने से बचना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी, क्योंकि धर्म के अंदर कुतर्क का ये भी रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ मंगल टॉरस साइन के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान किसी धार्मिक विषय पर आप बहस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, या अपने गुरु से संबंधित आपका थोड़ा कुतर्क हो सकते हैं, तो थोड़ा वहां पर आपको बचना है। वहीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, ये आपके वर्क प्लेस पर, एक बात तो ये है कि वर्क प्लेस पर अगर आपका कोई ऐसा काम करना हो जिसमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत हो, तो वो आप रिस्क लेने की जरूरत हो, वो सब आप अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही वहां पर बहस हो सकती है, आपकी आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं अपने बॉस के साथ, या अपने साथ वाले लोगों के साथ काम करते हो, थोड़े वहां पर होने की संभावना बन सकती है। तो वहां थोड़ा संभलना है, क्योंकि थोड़ा ये जो समय रहेगा जुपिटर मार्स के अंतर्गत, आप कुछ बताते हुए भी नजर आओगे, तो हो सकता है कि अगर सामने वाला नहीं समझ पाए ना, तो आप चिल्लाना शुरू कर दें, या ये कह लीजिए थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी को, ये देखना पूरे महीने आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी को एडवाइस भी कर रहे हैं तो थोड़ा एग्रेशन के साथ कर सकते हैं, एग्रेसिव होकर कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का मार्स के साथ जो इंपैक्ट है वो थोड़ा आपको एग्रेसिव बना देगा, या ये कह लीजिए स्पीड बढ़ा देगा आपकी। आप चाहे जल्दी जल्दी हुए, सामने वाले की समझ नहीं रहा है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि इतनी छोटी बात समझ नहीं आ रही है इस व्यक्ति को, मेरे को तो अभी बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ पढ़ाना है।
और अगर आप टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप टीचिंग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और एज ए टीचर ये चीजें आपको थोड़ा ज्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई देगी। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। चतुर्थेश का और सप्तमेश का छठे भाव के अंतर्गत गोचर। तो 22 अगस्त तक आप देखोगे कि या तो मदर को हेल्थ का इश्यू आ रहा है, मदर के कारण आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ रहा है, या घर से संबंधित कोई यहां पर आप इस माह एक और स्थिति देखने को मिलेगी कि या तो बच्चों के साथ कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेकर वहां पर इश्यू आपका आ सकता है, झगड़ा आ सकता है, या उससे रिलेटेड आप कुछ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर 4th लॉर्ड 6th हाउस जो कि झगड़े के भाव में बच्चों की साइन सिंह राशि आ रही है, और या हो सकता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी पर आप लोन लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ संभावना यहां पर देखने को मिलेगी, या तो बच्चों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, या बच्चों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लोन का जो संबंध है कि भाई हो सकता है कि बच्चों का शिक्षा एजुकेशन करानी है और वहां पर आपको थोड़ा लोन लेना पड़ जाए। तो ये कुछ संभावना है, और जिसके कारण आपकी जो यात्राएं होंगी वो टॉरस के कारण मतलब मनी रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, जहां पर भागदौड़ आपकी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मिल जाएगा आपको, तो वो अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपके घर का जो संबंध रहेगा, या तो आप हो सकता है होम लोन जैसा कि मैंने बताया वो हो जाए, या आप हो सकता है किसी तरीके के किराए के घर में संबंध बन जाए, या आप कहीं ना कहीं अपने घर की जो लोन की किस्तें वो सारी थोड़ा चुकाते हुए नजर आए, व्हीकल से रिलेटेड कुछ लोन का संबंध आ जाए। तो ये भी एक संबंध देखने को, या किसी अपनी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा लोन का संबंध आ सकता है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा इस समय के अंतर्गत, क्योंकि सप्तमेश भी अपने से 12वें और शुक्र केतु का संबंध, और शुक्र छठे में पूरे महीने के अंतर्गत ये स्थिति है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपका पार्टनर दूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है फिजिकली, या तो सेपरेशन गलत तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, या पॉजिटिव तरीके से काम के कारण बच्चे या काम के कारण आपके पार्टनर को ना दूर जाना पड़ रहा है आपसे, तो एक सेपरेशन हो गया। यहाँ पर एक मेजर कारण भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि के अंतर्गत हो रहा है 6th हाउस में, यहाँ पर आपके पार्टनर का सेपरेशन हो सकता है बच्चों के कारण हो रहा हो। कितनी बार क्या होता है कि बच्चों को लेकर कहीं जाना पड़ रहा है, जिसके कारण हो सकता है बच्चों की पढ़ाई के कारण हो रहा हो, या पार्टनर अपनी पढ़ाई के कारण आपसे दूर जाना पड़ रहा हो। कितनी बार होता है कि पार्टनर पढ़ रहा था, उसके एग्जाम में, अब उसको कहीं दूर देश प्रदेश जाना पड़ रहा है वो सब करने के लिए। तो कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे कारण, डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर। और या हो सकता है कि पार्टनर अपने बच्चे को लेकर दूर जा रहा है क्योंकि आपके साथ झगड़ा हो गया था, आपके साथ वहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बात दिख रही है कि कहीं ना कहीं पार्टनर दूर जा रहा है, पार्टनर के हेल्थ का इशू हो सकता है, पार्टनर थोड़ा आपसे अलग हो रहा है। तो ये प्रभाव देखने को आपको इस समय के अंतर्गत पर्टिकुलर टाइम में मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव कर्क राशि के अंतर्गत आएगा 22 अगस्त के बाद जो आखिरी के समय में, तो यहां पर बुध कर्क राशि में वक्री अवस्था में रहेगा। तो चतुर्थेश और सप्तमेश का वक्री अवस्था में होना, छठे के स्वामी के साथ होना, ये कहीं ना कहीं एक लर्निंग्स को भी बताता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ये सब होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं घर संबंधित, माता से संबंधित, या जो भी अपने घर से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित, या अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी कुछ किया है उसका एक बार रिपीटेशन होने का टाइम आ जाएगा। और ये जो टाइम रहेगा वो 22 अगस्त के बाद से देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना, समझना कि आपने जो घर से संबंधित जो आपने निर्णय लिया था अपने बच्चों के रिगार्डिंग, तो वहां पर उससे संबंधित कुछ पेंडिंग काम अगर हो तो 22 अगस्त के बाद दूर होते हुए, पूरे होते हुए नजर आए। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, घर से संबंधित जो निर्णय एजुकेशन से रिलेटेड लिया था, तो वो सारे काम आप 22 अगस्त के बाद रिपीटेटिव नेचर के साथ, या वहां पर पिछला पुराना पेंडिंग उससे संबंधित आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं घर, माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित पिछला पुराना 22 अगस्त के बाद आप एक बार चेक करते हुए पीछे जाकर देखेंगे, क्योंकि वक्री हो रहा है ग्रह, और साथ ही सप्तमेश भी है, तो व्यापार से संबंधित, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक बार फिर से जाकर पीछे चेक करते हुए आप दिखाई देंगे। तो ये सारे संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये बात तय है कि इस समय में जो सूर्य बुध का जो संबंध बनेगा, बुध का संबंध, क्योंकि सूर्य तो निकल चुके होंगे, तो बुध का जो संबंध रहेगा ये कहीं ना कहीं ड्युअलिटी आपके चित्त के अंतर्गत दे देगा कि आप कहीं ना कहीं दो तरफा एक स्थिति के अंतर्गत आओगे। और वहीं राहु भी ड्वेल साइन के अंदर, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी ड्युअलिटी आपके लाइफ में बढ़ जाने वाली है। और यही ड्वेल नेचर जब भी होगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करके देगा।
तो डुअलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी और कह सकते हैं इंटेलिजेंस भी काफी आएगा, बुद्धि दुर्बुद्धि भी बढ़ हो सकती है। और ये बुद्धि दुर्बुद्धि तब होगी या कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी होशियारी के घोड़े ज्यादा दौड़ाते हुए नजर आएंगे। ये 22 अगस्त के बाद स्थिति थोड़ा ज्यादा रहेगी, लेकिन कहीं भी फिर भी चेक करने का समय पीछे जाकर कि जो पास में किया उसको चेक करने का टाइम रहेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर 25 अगस्त तक शुक्र सिग्नी राशि के अंतर्गत रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी और 8वें घर का स्वामी शुक्र छठे भाव के अंतर्गत आएगा। ये रिलेशनशिप का तो इश्यू आपको देगा और इसके साथ ही यहाँ पर आपका पार्टनर ना काफी फिक्स हो जाएगा अपनी चीजों को लेकर कि भाई अपनी बात को लेकर काफी फिक्स होता हुआ दिखाई देगा, जो भी कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के अंतर्गत झगड़ा या परेशानी का कारण आपके लिए रह सकता है। लेकिन इस समय में आपके जो खर्चे हैं वो हो सकता है थोड़ा लग्जरियस चीजों पर ज्यादा खर्च करें और बड़े फिक्स होकर करें कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पर आपका लाइफ का खर्चा, एक्सपेंसेस, लग्जरियस चीजों पर, ब्रांडेड चीजों पर खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। यहां पर आपका खुद का जो कम्युनिकेशन होगा रिलेशनशिप के अंतर्गत, क्योंकि थर्ड लॉर्ड शुक्र बनकर फिक्स साइन के अंतर्गत जाएगा यहां पर और शनि से एस्पेक्टेड भी है, तो आपका खुद की राइटिंग, आपका खुद का कम्युनिकेशन, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत, आपके पड़ोसी, आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट करेंगे और यहीं से आपको दुख आता हुआ भी दिखाई देगा। यहीं से आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ सकता है इस चीज को लेकर। तो ये भी थोड़ा, मतलब इस समय में राइटिंग करते वक्त, चैटिंग करते वक्त कितनी बार क्या होता है आप चैट कर रहे हैं और चैट करते हुए आप कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सेंड कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर लेते वक्त आपको बहुत फोकस रहना है। और खासकर जब तक शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे और कन्या में भी ऐसे पूरे महीने, लेकिन 25 अगस्त तक तो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 25 अगस्त तक तो ये देखने को मिलेगा कि आपने क्या किया, आपका द्वारा किए गए कम्युनिकेशन, आपके द्वारा किए गए फेसबुक पे पोस्ट है या आपके द्वारा किए गए इंस्टाग्राम पर जो भी पोस्ट आपने करी है या जो भी आप वहां पर एक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसी आपने चीजें डाल दी हैं जो कहीं ना कहीं या कोई आपने किसी तरीके का कुछ ऐसा बोल दिया है, लिख दिया है कि जो वहां पर आपके लिए झगड़ा लेकर आ रहा है आपकी लाइफ के अंतर्गत। और वही जिसके कारण आपका शुक्र केतु का जो कॉम्बिनेशन 6 हाउस में, वही झगड़ा आपके लिए एक डिटैचमेंट, अलगाव की स्थिति लेकर आने वाला है 25 अगस्त के बाद। ये थोड़ा सा संभल कर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। और 25 अगस्त के बाद शुक्र केतु भी होगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि लगन पर और राहु के ऊपर भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब आप 25 अगस्त के बाद सोचने वाले हैं कि सब भाड़ में जाएं और आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई देंगे अपने लाइफ के अंदर सुकून को बढ़ाने में, क्योंकि ये शुक्र की जो दृष्टि लगन पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि जो मेरे को जीवन में जो सुख मिले या जो मेरा मोह होना चाहिए ना, वो सेल्फ से होना चाहिए, अपने से होना चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं मैं उनको त्यागता हूं और कहीं ना कहीं एक वैराग्य विरक्ति की स्थिति आ रही है, उनसे डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन सेल्फ को लेकर, अपने इंटेलिजेंस को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, वहां पर या अपने क्रिएटिव टैलेंट को लेकर आप वहां पर फोकस करते हुए ज्यादा दिखाई दोगे। 25 अगस्त के बाद ये प्रभाव देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए राहु केतु का प्रभाव, जैसे मैंने बताया कि केतु पार्टनरशिप, बिजनेस के अंतर्गत ये थोड़ा आपको रुकावटें, अड़चने देगा। ये लोन दिलवा सकता है जिसके कारण कंफ्यूजन, डिटैचमेंट, अलगाव, ये सारी स्थिति केतु के प्रभाव में, असंतोष का भाव अपने पार्टनर से अपने बिजनेस के अंदर, ये चीजें और गलतियां भी, ये चीजें यहाँ पर केतु बता रहा है। वहीं राहु डिजायर क्रिएट कर रहा है कुछ बड़ा करने के लिए और उसके लिए मीन राशि में इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में चल रही है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, वहां इन्वेस्टमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब राहु आपके ना बुद्धि पर बैठकर, लगन पर बैठकर ये आपको स्पीड के अंतर्गत ना इधर से उधर भटकाव की स्थिति में लेकर आ सकता है। इसको थोड़ा कंट्रोल करना आपको पड़ेगा। आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा कि जो चीज आप कर रहे हो निर्णय ढंग से आपको शांति के साथ लेने होंगे। वहीं राहु की जो दृष्टियां हैं वो 5वें, 7वें, 9वें घर पर ना आपको ये कहीं ना कहीं, और वो भी जल तत्व की राशि को प्रभावित कर रहा है। तो इमोशनल टर्बुलेंस भी आपको बहुत दे रखा है, सर पर दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके चाहे कोई भी यहाँ पर पार्टनरशिप या रिलेशनशिप या आपका बच्चों को लेकर या पिता या गुरु को लेकर, वहां पर भी इमोशनली कहीं ना कहीं टर्बुलेंस और अप्स एंड डाउन्स काफी फेस करने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये राहु को आप कंट्रोल में करे हो या नहीं करे हो, इस बात में निर्भर करता है। लेकिन ये क्या है ना कि आपको खोजी प्रवृत्ति का भी बहुत बना रहा है। आप एक अच्छी खासी इनसे रिलेटेड, जहां पर अप्स एंड डाउन्स बताए, वहां से रिलेटेड अच्छी खोज भी करते हुए दिखा जा सकते हैं। तो रिसर्चर काफी अच्छा है। और कितनी बार क्या होगा कि अगर आपने खोज इतनी ज्यादा कर ली कि आपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान लिया, तो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
एक सीमा होती है और सीमा को लांघ देना किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंतर्गत जाकर, तो वहां आपके लिए परेशानी का कारण उससे संबंधित संबंधों के अंतर्गत बन सकता है। वहीं शनि का अगर हम प्रभाव देखें तो शनि 12वें घर के अंतर्गत है, जो व्यक्ति ही आपको पता है कि 12वें घर में शनि व्यक्ति को अकेलापन लेकर आता है, लेकिन ये शनि आपको फायदा दे रहा है फॉरेन से इनकम, इंटरनेशनल बड़ी कंपनियों के अंतर्गत आपको लाभ दे सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क से आपको लाभ दे सकता है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में फायदा, कोर्ट के अंतर्गत आपको फायदा दे सकता है, वहां से संबंधित कर्म देखने को मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द पुअर पीपल से संबंधित हो सकता है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और आपको इस तरीके का कुछ ऐसा मिला है, वर्क मिला है कि कहीं ना कहीं आप उनकी सेवा कर सकें, हेल्प कर सकें, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल का, उन लोगों के लिए रहने सहने की व्यवस्था, कंस्ट्रक्शन करवाकर कुछ ना कुछ बनवाते हुए दिखाई दे, तो वो सारी सेवा पर आपका एक बहुत बड़ा खर्च या उनसे संबंधित दवाई की व्यवस्था आप कराएं, तो ये सारी स्थिति के साथ भी शनिदेव का प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। शनिदेव लाभ दिलवा रहे हैं आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जरिए, और वो भी थोड़ा सा बाहर जाकर, फॉरेन जाकर, ये कहीं ना कहीं, और या इन्वेस्टमेंट का टाइम चल रहा है, क्योंकि राहु लगन पर मीन राशि में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रेरित करेगा। वहीं लाभ आएगा, स्वामी 12वें घर में जा रहा है, वैसे भी आपका इनकम अभी टिक नहीं पा रहा है, खर्चे आपके बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर आएगा, स्वामी 12वें में चला गया। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ गई, तो सेविंग्स तो बहुत आपकी मुश्किल चल रही है कि पैसा जुड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा। लेकिन अगर पैसा जुड़ नहीं रहा है तो अच्छी जगह ध्यान लगाकर आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फिर आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम चलता रहेगा, तो यहाँ आप इस तरीके से लाभ आप ले सकते हैं। या थोड़ा डोनेशन वगैरह करते रहिए, जिससे आपका जो पैसा, क्योंकि हर एक धन के अंतर्गत जितनी भी कमी है वो चीज आप डोनेशन के जरिए अपने हिसाब से त्याग देते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं शनिदेव का जो एस्पेक्ट आपका 6th हाउस पर भी है, तो ये रोग रिपुरन पर आपको विजय दिला देगा। और 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके 9वें भाव पर धर्म के संबंधित कर्म और या पिता से संबंधित कर्म, विशेष जिम्मेदारी, गुरु का आश्रम का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करवाना, 12th हाउस के अंतर्गत ये सैटर्न ये भी करा सकता है, और उससे बहुत गेन आपको होने वाले हैं। अगर आप इस तरीके के कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वहां पर आप करवाइए, आपको बहुत लाभ फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत शनि ये उदासीनता एक ले आएगा, वहां पर बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम में शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो वक्री का प्रभाव ये भी है कि आप अपनी इनकम को लेकर एक बात ध्यान रखें, डोनेशन करते रहेगा, अदरवाइज 12वें शनि के अंतर्गत ये वक्री अवस्था में ना, ये आपका खुद का पैसा ही ना, आपके खुद की हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल में जाकर वहां पर खर्च हो सकता है। तो डिपेंड कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक समाज सेवा, अच्छा कार्य करते रहिएगा, डोनेशन करते रहिएगा। वक्री होने का प्रभाव ये है कि जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपने दिया था, कर चुके थे, तो वहां पर एक बार रिपीटेशन के साथ आपको चेक करना है पीछे जाकर कि आपने वहां पर किसको कैसे क्या क्या किया है, उससे रिलेटेड एक बार चेक करना है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली का शनि वक्री है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस सेम टाइम पीरियड पर आपको बाहर की कंपनी से, विदेशों से या इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको गेन आपको होते हुए दिखाई देंगे, लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, और ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकम और कुछ पैसा ऐसा था कि जो आपने किसी को दे दिया था, वो पैसा निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो पैसा आपको लग रहा था कि आपका लॉस में चला गया था, वक्री शनि आया है, आपके आय का खुद का आपका पैसा था, इनकम थी आपकी, तो वो, और कितनी बार क्या होता है ना, किसी कंपनी के अंतर्गत आपका पैसा फंसा हुआ रहे, आपको सैलरी न मिल रही हो, तो वो सैलरी आपको मिलती हुई दिखाई दे, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 23 से 25, 25 से 28, 23 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। वहीं अशुभ दिनों में 5 से 8, 8 से 10, 10 से 13, 19 से 21, 21 से 23 ये दिन आपके लिए थोड़ा अशुभ है। ये टाइम ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको नींद आने में भी परेशानी आपको रह सकती है, और लेट नाइट आपको काम करना पड़ सकता है, हार्डवर्क करना पड़ सकता है, तो ये भी प्रभाव रहेगा, थोड़ा थकावट बनी रहेगी। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 5 से 8, 10 से 13 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 13 से 15, 25 से 28 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशियां, खर्च संबंधित यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 25 से 28 की हो सकती है। अमावस्या 4 अगस्त की रहेगी, टाइमिंग हमने बताया हुआ है। उपाय क्या करनी चाहिए, देखिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र ये पाठ आप करते रहिएगा। ओम नमः चंडिकाय या ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप आप करते रहिएगा। ठीक है, तुलसी जी लगाइए, आप तुलसी जी को लगाइए, जोड़े में लेकर आ जाइए, बुधवार को लेकर आनी है, रामा श्यामा एक साथ लगाइए, ये आप करते रहिए। इससे आपका क्या है कि जो बुध से संबंधित परेशानी है ये ठीक रहेगी। तो पार्टनर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित, इंटरनल पीस रिलेटेड ये चीजें आपके लिए ठीक रहेगी। व्यापार संबंधित भी, तो वहां पर आपको व्यापार संबंधित भी, बच्चों से संबंधित भी, ये सारी चीजों में आपको फायदा मिलेगा।
या आपको अगर लर्निंग कैपेसिटी का भी इश्यू आ रहा है तो वहां पर भी आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री लोग की सेवा करनी है, उनको खाना खिलाते रहिएगा और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।